राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कहा जाता है अगर विश्वास सच्चा हो तो तूफान को भी रास्ता देना पड़ता है। भयंकर उफनता हुआ समुद्र भी शांत हो जाता है। जीवन में आई घनघोर बारिश एकदम धीमी पड़ जाती है, लेकिन भक्त का विश्वास सच्चा होना चाहिए। ऐसी ही एक घटना है। पटना के एक श्री देवरा बाबा के परम भक्त थे। श्री नीलम जी बाबा के इतने भक्त थे कि उठते बैठते चलते खाते पीते हमेशा बाबा का ही स्मरण करते थे। प्राय वे बाबा के दर्शन करने समय समय पर आया करते थे। एक दिन उनके छोटे बच्चे ने एक नए 10 पैसे का सिक्का निगल लिया और वो सिक्का सरक करके उस बच्चे की श्वास की नली में फंस गया, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। जल्दी ही उन्हें पटना के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक्सरे मशीन में साफ दिखाई दे रहा था और डॉक्टरों का भी ये कहना था कि इसका ऑपरेशन संभव नहीं है। पैसा ऐसी जगह फंस गया है कि ऑपरेशन करने पर बच्चे की मृत्यु निश्चित है। कुछ दवाएं दी जा रही थीं, परंतु डॉक्टरों ने निराशा ही जताई। बच्चा बड़ी कठिनाई से थोड़ी थोड़ी सांस ले पा रहा था। बच्चे को दुखी देखकर श्री नीलम जी भी बहुत दुखी हुए। उन्हें तो बस बाबा का ही आसरा था। वे भागते हुए देवरिया पहुँचे और पता चला कि बाबा वृंदावन में हैं। आज मित्रों आपको बता दूं कि वृंदावन में श्री देवरा बाबा का पावन समाधि स्थल यमुना जी के किनारे ही है। यहाँ आज भी बाबा का मचान और सुंदर समाधि है। बाबा के सबसे प्रिय शिष्य ब्रह्म ऋषि श्री बड़े महाराज जी ही दिशा निर्देशित करते हैं। उन्हीं की देखरेख से यहाँ हजारों योगी और भक्त भगवान की भक्ति का मार्ग पाते हैं। अतः आप भी जब चाहें श्री बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। आश्रम में 800 से भी अधिक गौ माता हैं। अतः गौ माता की सेवा के लिए अगर आप कोई भी सहयोग करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आश्रम के ही गौ सेवा अकाउंट्स का लिंक मैंने दे रखा है। अब चलते हैं कथा की ओर। श्री नीलम जी तत्काल वृंदावन आए। अतः नीलम जी भक्तों के साथ ही दूर बैठकर जय सिया राम जय जय सिया राम का सुमधुर कीर्तन जपने लगे। बाबा ने उन्हें पास बुलाया और कहा, नीलम बच्चा डरो नहीं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। नीलम जी ने अपना सारा दुखड़ा बाबा को सुनाया और बोले, बाबा उस बच्चे का बचना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत कष्ट में है। बाबा बोले, बच्चा क्या तुमने अस्पताल में दिखाया? डॉक्टरों ने क्या कहा? नीलम जी बोले, बाबा डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया है। अब मामला उनके बस से बाहर है, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, बच्चा जो कोई नहीं कर सकता वो करना ही मेरा काम है। तू जा, राम राम जप, असीम दया है, असीम दया है। बाबा ने ऐसा कई बार कहा और उनको आशीर्वाद और बहुत सारा प्रसाद देकर वापस पटना भेजा। उस समय यात्रा के साधन इतने सुगम नहीं थे। भक्तों को आने जाने के लिए एक निश्चित ट्रेन के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता था। नीलम जी रास्ते में ही होंगे। बच्चे की माता और उनके परिवार के लोग बच्चे की देखरेख में अस्पताल में ही रुके हुए थे। सबकी हालत दयनीय हो रही थी और बच्चा गंभीर हालात में था। शाम का समय था। श्री नीलम जी के छोटे भाई जो वहाँ बालक की देखरेख में लगे थे और जो दवाइयाँ आदि लाने का काम संभाले हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि उस छोटे बच्चे के बेड के पीछे श्री बाबा खड़े हैं और वहाँ से सीधे हाथ को हिलाते हुए बालक को आश्वासन दे रहे हैं। नीलम जी के छोटे भाई चौंक गए। उनके मस्तिष्क में आया
उनके भाई नीलम तो बाबा के दर्शन करने गए हैं और बाबा यहाँ कैसे आ गए। वो भागकर केबिन की तरफ आए और बिस्तर पर पहुंचकर देखा कि वहाँ बाबा नहीं हैं। उनकी भाभी यानी नीलम जी की पत्नी वहीं पर थी। उन्होंने अपनी भाभी से पूछा, भाभी जी, बाबा कहाँ गए? भाभी ने कहा कि बाबा तो यहाँ आए ही नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ। तब वे बोले, नहीं नहीं, मैंने बाबा को अभी यहीं देखा है, ठीक यहीं। शिवाकांत जी आश्चर्यचकित थे। इतना बड़ा भ्रम कैसे हो सकता है? मैंने साफ साफ बाबा को यहीं देखा है। आश्वासन देते हुए, हाथ हिलाते हुए, हतप्रद एवं विस्मय में गुमसुम वे पूरी तरह खो गए थे। लगभग 1.5-2 घंटे बाद वो बच्चा बोल पड़ा। कहा, चाचा जी, मेरे मुंह में पैसा आ गया है और पैसा मेरे मुंह से बाहर निकाल लो। ऐसी आवाज़ सुन करके डॉक्टर और नर्स वहां आ पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले ही उस बच्चे ने अपने मुंह से ही वो पैसा निकाल दिया। बच्चे की श्वास क्रिया सामान्य हो गई। सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी डॉक्टर व नर्स ये सब देखकर विस्मय में पड़ गए। घोर आश्चर्य हुआ और कहा कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा से ही ये संभव हो सकता है। पर नीलम को अपने बाबा पर विशेष प्रेम उमड़ आया। वे जोर जोर से बाबा के जयकारे लगाने लगे। हॉस्पिटल में राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी। तब नीलम जी को जैसे ही ये पता चला कि बाबा वहाँ आए थे, वे व्याकुल होकर रोने लगे और उन्होंने अपने गुरुदेव को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि अगर गुरु कृपा होगी तो तूफान भी हट जाएगा, असंभव ही संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये सुंदर बाबा की महिमा कैसी लगी आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में ही शक्ति होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आपकी भक्ति से हो जाएगा। राधे राधे।